द ब्लैक सार्कोफेगस। इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में एक काला ग्रेनाइट का ताबूत हाल ही में ढूंढा गया, जिसे बाद में खोला भी गया। और जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की तो ये सामने आया कि ये डब्बा या फिर ताबूत 332 बीसी में तैयार किया गया था। जब लोगों के सामने न्यूज आई तो सभी ने मानना शुरू कर दिया कि ये जरूर फेमस अलेक्जेंडर का ताबूत था। लेकिन वैज्ञानिक अभी इसके बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस ताबूत के अंदर से एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग लोगों के कंकाल वैज्ञानिकों को मिले। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर एक और बड़ा बयान दिया, जिसमें कहा गया कि इस ताबूत के अंदर पिछले काफी लंबे समय से दरारें पड़ चुकी थी, जिस वजह से सीवर का गंदा पानी इसके अंदर भर गया, जिससे अंदर मौजूद कंकालों की हालत और ज्यादा बदतर हो गई। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक इसके ऊपर अपनी जांच जारी रखे हुए हैं। पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है जैसे इन 3 में से एक आदमी की मौत तीर लगने की वजह से हुई है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ में नहीं आई कि उस समय तो लोग ताबूत या फिर कॉफिन्स को बहुत सजा धजा कर जमीन में गाड़ा करते थे, लेकिन ऐसी कोई भी कारीगरी इस ताबूत पर नहीं की गई। इन तीनों लोगों के नाम क्या थे, इन तीनों की मौत किस हाल में हुई, वो अपनी असल जिंदगी में क्या करते थे, इन तीनों को एक साथ क्यों दफनाया गया, इन तीनों का आपस में संबंध क्या है और इनके साथ इनका कोई सामान क्यों नहीं रखा गया, और अंत में ये पूरा ताबूत सीवर वाले पानी से कैसे भर गया। बदकिस्मती से इन सवालों के जवाब हमें कभी पता नहीं लग पाएंगे और इसका रहस्य हमेशा बरकरार रहेगा। अब बात करते हैं उस फोटो की जिसे देखकर आप ये वीडियो देखने आए हैं। जी हाँ, यानी कि थंबनेल की। तो जरा इसे देखिए, ये एक कमाल की खोज जिसे हाल ही में एक इतिहासकार द्वारा पब्लिक किया गया। उसने कहा कि उसने और उसकी टीम ने इजिप्ट के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रात के समय खुदाई करी और उसे यहाँ कुछ ऐसा मिला जो किसी ने सोचा नहीं था। और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पिरामिड्स के साथ जो एलियन वाली कहानी जोड़ी जाती है वो सही है। और सवाल ये भी है कि ये हाथ जो उसे मिला, क्या ये किसी एलियन का हाथ है? दूसरा सवाल, इस एरिया में इजिप्ट की सरकार हमें खुदाई क्यों नहीं करने देती? तीसरा सवाल, क्या पिरामिड्स एलियंस द्वारा बनाए गए थे? इन सभी सवालों के जवाब आप मुझे दें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक दे दे और कमेंट्स में पिक में लिख दे, ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। टूलॉन मैन। अब जरा इस आदमी को देखिए, या फिर मैं कहूँ इस मम्मी को देखिए। और यही मम्मी इस दुनिया की ऐसी मम्मी है जो पूरी तरह से प्राकृतिक है। जी हाँ, इस मम्मी को नॉर्दर्न यूरोप के पीटबॉक्स इलाके से ढूंढा गया था। सन 1950 में मिली ये मम्मी आज तक अपना रहस्य बनाकर रखे हुए है। ये इतनी अच्छी हालत में प्रकृति द्वारा बनाकर रखी गई थी कि लोगों को लगा जैसे ये आदमी अभी अभी मरा हो, जिसकी सूचना वहाँ की पुलिस को दी गई। इस आदमी की मम्मी को बरामद कर हत्या का केस पुलिस ने दर्ज कर दिया और अपनी जांच शुरू करी। लेकिन तब का कोई भी डॉक्टर इस मम्मी का पोस्टमार्टम करने को तैयार नहीं था, जिस वजह से पुलिस ने इस मम्मी को वैज्ञानिकों के हाथों सौंप दिया। जब वैज्ञानिकों ने इस पर अपनी जांच शुरू करी तो वो भी हैरान हो गए, क्योंकि ये मम्मी तो सैकड़ों हजारों साल पुरानी थी। सबसे पहली बात तो इस आदमी के सर पर हेलमेट चढ़ा हुआ था। दूसरी बात, इसके पूरे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था सिवाय कमर पर एक बेल्ट बंदी होने के। और तीसरी बात, इस आदमी के गले में रस्सी का एक फंदा भी लगा हुआ था। वैज्ञानिक इसे देखते ही समझ गए कि इस आदमी को आयरन एज के समय बलि देने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। आप इस मम्मी को आज भी डेनमार्क के सिल्कबॉर्ग म्यूजियम में डिस्प्ले में लगा हुआ देख सकते हैं। इसका फेस आज भी इतना क्लियर है कि आप इसकी शक्ल देखते ही समझ जाएंगे। बेशक इस आदमी को बलि देने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन यह आदमी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेकर मरा। और जो रस्सी जिसने इसकी जान ली वो भी इसके साथ ही काट कर छोड़ दी गई। सोचकर देखिए ये कितनी बदकिस्मत मौत थी। स्क्रीमिंग ममीज। सबसे पहले स्क्रीमिंग मम्मी को सन 1881 में ढूंढा गया था। उस मम्मी को ड्यूरैल रॉयल बहारीज कैशेट के नीचे दफनाया गया था। मैं आपको बता दूं कि ये वो जगह है जहां पर बहुत सुरक्षात्मक तरीके से सिर्फ शाही लोगों की मम्मी को ही दफनाया जाता था, ताकि चोर इन मम्मीज को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इस 3000 साल पुरानी मम्मी को हाल ही में फिर से वैज्ञानिकों द्वारा एग्जामिन किया गया और वैज्ञानिकों के अनुसार इस चिल्लाती हुई मम्मी यानी कि इस महिला की मौत एकदम से आए एक हार्ट अटैक की वजह से हुई। ये माना गया कि तकरीबन 3000 साल पहले ये महिला अपने साम्राज्य की रानी हुआ करती थी और इसकी उम्र उस समय 60 से 70 के बीच की थी। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये महिला अपने बेड पर पैर रखकर सो रही थी और इसी पोजीशन में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद इसके घर वालों ने इसकी पोजीशन को भी नहीं बदला और जिस पोजीशन में महिला मरी थी उसी पोजीशन में इसकी मम्मी बना डाली। एक और हैरान कर देने वाली बात इस मम्मी से ये जुड़ी हुई है कि अपनी मौत के समय ये महिला बहुत भयंकर दर्द में होगी और इसी दर्द की वजह से इसकी चीख निकल गई और उसी समय चीखते हुए इस महिला ने दम तोड़ दिया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया।
और इसी पोजीशन में लॉक हो गया, जिसके बाद उसे बंद नहीं किया जा सकता था। और इस तरह से बॉडी की पोजीशन के लॉक हो जाने को रिगर मोर्टिस कहा जाता है। और इसी रिगर मोर्टिस के दौरान ही इस महिला को मम्मी बना दिया गया। इतने सालों तक मुंह खुला रहने की वजह से इस महिला की हड्डियां इसी पोजीशन में सेट हो गई, जबकि आज जो भी इसे देखता है और इस मम्मी की पोजीशन को ऐसे देखकर सभी इसे श्रापित मम्मी बोलते हैं, बजाय इसके पीछे की साइंस समझने के। द मोई स्टैच्यूज। द ईस्टर आइलैंड हेड्स, जिसे हम आमतौर पर मोई के नाम से भी जानते हैं, ये स्टैच्यूज हैं जिन्हें रपनुई लोगों द्वारा ईस्टर्न आइलैंड पर बनाया गया था। माना जाता है कि इस काम को पूरा होने में 1200 से 1500 के बीच यानी कि 250 सालों का समय लगा था। इन स्टैच्यूज की सबसे अजीब बात यह है कि इनमें मुंह का आकार बाकी के शरीर से बहुत ज्यादा बड़ा है, और एक एवरेज के हिसाब से बात करें तो इन सभी स्टैच्यूज में सिर्फ मुंह ही 38% का है। ये सभी स्टैच्यूज पूरे आइलैंड पर अलग अलग हालातों में फैले हुए थे, जैसे कि कई स्टैच्यूज का सिर्फ मुंह ही बाहर है, बाकी सारा सिस्टम जमीन के अंदर ही दफन है। कुल टोटल आपको यहाँ 900 ऐसे स्टैच्यूज मिलेंगे, जिन्हें देखकर ना सिर्फ आप बल्कि दुनिया के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। और तब क्या होगा जब मैं आपको कहूँ कि इन स्टैच्यूज को बनाया कहीं और गया था, जिसके बाद उन्हें यहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया गया। इनमें से सबसे बड़े स्टैच्यू की लंबाई 33 फीट की है और जिसका वजन पूरे 92 टन का है। अब सवाल ये था कि तकरीबन 700 सालों पहले क्या इस दुनिया में इतनी बड़ी क्रेन्स मौजूद थी जो एक बार में 92 टन वजनी पत्थर को उठाकर यहाँ से वहाँ ले जा सके? बेशक आपका और मेरा जवाब ना है, लेकिन जब कोई मशीन ही नहीं थी तो इतने भारी भरकम स्टैच्यूज को कैसे इधर से उधर किया गया? इसके अलावा एक और सवाल जो लोगों के दिमाग में आता है वो ये कि इन स्टैच्यूज को बनाकर यहाँ स्थापित कर रैपनुई लोग कहाँ गायब हो गए? किसी को ये पता नहीं चल पाया। ये माना जाता है कि ज्यादातर रैपनुई लोगों को पेरुवियन लोगों ने अपना गुलाम बना लिया और बाकी बचे कुचे लुप्त हो गए। आज के समय में लगभग ना के बराबर ही रैपनुई लोग इस दुनिया में बचे हुए हैं, लेकिन इनके द्वारा बनाए गए ये 900 स्टैच्यूज एकदम सही हालत में ईस्टर्न आइलैंड पर खड़े हैं। द पर्पज ऑफ स्टोनहेंज। पूरे यूनाइटेड किंगडम में स्टोनहेंज एक बहुत मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। ये चीज़ ना सिर्फ घूमने आए लोगों को बहुत पसंद आती है, लेकिन एक सवाल है जो हर किसी के दिमाग में आज घूम रहा है, और वो सवाल है कि स्टोनहेंज का असली मकसद क्या है। जो भी लोग यहाँ घूमने आते हैं वो एक दूसरे से यही पूछते हुए नजर आते हैं कि क्यों और कैसे स्टोनहेंज को बनाया गया था। बेशक दिखने में ये चीज़ आपको बहुत आम सी लग रही होगी, क्योंकि आप भी कहेंगे कि बड़े बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक ही तो रखा हुआ है, इसमें खास बात क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज अपने अंदर बहुत सारे रहस्य समेटे हुए है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सैकड़ों सालों पहले इतने बड़े बड़े पत्थरों को कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया। दूसरा, इन्हें इतनी सटीकता से एक के ऊपर एक कैसे रखा गया। वैज्ञानिक इस स्ट्रक्चर के पीछे कई दशकों से अपनी रिसर्च करते आ रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि उन्हें इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर पता चल जाएगा। वैज्ञानिकों ने स्टोनहेंज के चारों तरफ इंफ्रारेड स्कैन किए, जिसमें ये सामने आया कि जो पत्थर हमें ऊपर दिखाई दे रहे हैं या फिर जिसे हम स्टोनहेंज बोलते हैं, वो तो एक बहुत बड़े पत्थरों के नेटवर्क का बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये पूरा नेटवर्क क्या है, इसके बारे में अभी तक कोई समझ नहीं पाया। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में वैज्ञानिक इसके बारे में कुछ और अनसुने राज हमें जरूर बताएंगे। द ग्रेव ऑफ हेडलेस वाइकिंग्स। वेमथ के इंग्लिश कोस्टल टाउन में वैज्ञानिकों ने रिसर्च के दौरान एक बहुत ही कमाल की खोज करी। जून 2009 में की गई ये डिस्कवरी सारी दुनिया में वैज्ञानिकों को हैरान कर देने के लिए काफी है। जरा आप भी देखिए इस डरावने कब्रिस्तान को, और यही वो जगह है जहां से वैज्ञानिकों ने 51 खोपड़ियां और उसके बराबर में ही 54 शरीरों के कंकाल मिट्टी से दबे हुए निकाले। जिसने इन कंकालों को देखा तो उनके मन में सबसे पहला सवाल यही आया कि ये कंकाल किसके हैं, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन लोगों को क्रूरता भरे तरीके से क्यों दफनाया गया, मतलब कि उनका सर अलग कर दिया गया और बाकी का शरीर अलग। ये पूरी रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि ये सभी शरीर स्कैंडिनेवियन वाइकिंग लोगों के हैं। अपने पूरे टेस्ट के बाद वैज्ञानिकों ने दुनिया को ये बताया कि इतने बड़े पैमाने पर वाइकिंग्स की लाशें मिलना बहुत ही अजीब बात है। बेशक इन्हें कब दफनाया गया था ये हमें पता नहीं चल पाया, लेकिन एक अंदाजे के हिसाब से इन सभी लोगों को 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच यहाँ दफनाया गया था। बेशक इन सभी लोगों की मौत एंग्लो सैक्सन्स और वाइकिंग्स के बीच
बीच हुए युद्ध में हुई होगी और इन सभी लोगों में सिर्फ लड़के ही शामिल थे जिनकी उम्र 20 से 25 की थी। इन लोगों के कोई कपड़े या फिर कोई पर्सनल सामान वैज्ञानिकों को यहाँ नहीं मिला। साथ ही इनके शरीर पर किसी भी तरह का कोई चोट का निशान भी वैज्ञानिकों को नहीं मिला, जिस वजह से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बजाय युद्ध में घायल होकर मरने के इन लोगों को जरूर एंग्लो सैक्सन्स द्वारा बंदी बना लिया गया होगा और बेचारों की भूख से तड़प तड़प कर ही मौत हो गई होगी। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।